देखो, महिलाओं का पीछा पुरुष पहले भी करते थे, लेकिन पहले उनके पीछे पीछे चलते करते थे। अब उसकी आवश्यकता नहीं है। अब आप मोबाइल डिवाइस, कंप्यूटर कुछ भी लो और एक कमरे में बैठे हुए कहीं से कहीं भी अपराध करो, किसी दूसरे स्टेट में करो, दूसरे गांव, घर, शहर, सब हो जाएगा। पीछा करना, महिलाओं की, लड़कियों की या बच्चों की किसी भी ऑनलाइन एक्टिविटी पर नजर रखना, ये देखना, उनको वॉच करना कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उसमें आपका व्हाट्सएप भी हो सकता है, आपका स्टेटस भी हो सकता है, आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो सकता है जिस तरह आप देख रहे हैं, वो आपको फॉलो भी कर सकता है, आपके फॉलोअर में भी हो सकता है। फॉलो करना किसी को गलत नहीं है, लेकिन जब आशय गलत हो, रैकी करना किसी को गलत है, गलत इरादे से आप किसी पर नजर रखे हुए हैं। यहाँ हम लड़कियों को बचना है। कैसे बचना है वो मैं भी बताऊंगी। दूसरा अपराध है साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग आप में से जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते हैं। देखिए, फोन, चैट, गेम, किसी भी माध्यम से महिलाओं से, लड़कियों से या बच्चों से जुड़ जाना, धीरे धीरे उनसे बात करना, फ्रेंडशिप करना, उनके साथ इतने घुल मिल जाना कि वो आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी, अपना डेटा देने लग जाएं और उनका डेटा एक्सेस कर लेना, उनकी जानकारी अपने पास हासिल कर लेना। तीसरा, साइबर स्पाइंग। ये होता है, आप महिलाएं, आप में से कुछ बच्चे हो सकता है हॉस्टल में रह रहे हो, कुछ लड़कियां हॉस्टल में रह रहे हो, बाहर भी आते जाते हैं, सार्वजनिक स्थान जहां महिलाएं वॉशरूम करने, बाथरूम जाती हूँ, वहां इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो रिकॉर्डिंग करते हो उनको लगा देना। होटल्स के कमरे में, या ये भी हो सकता है कि कोई बाहर का व्यक्ति आया, आपका दोस्त ही हो सकता है, वो अभी आपके कमरे में, आप हॉस्टल रह रहे हैं या कहीं भी पेइंग गेस्ट बन के रह रहे हैं, वहाँ कोई आपके रिकॉर्ड में, जैसे कि अभी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हुआ है, जो बहुत ज़्यादा आजकल सुनने में आ रहा है और उस पर प्रतिक्रिया बहुत व्यक्त हो रही है। साइबर पोर्नोग्राफी। साइबर पोर्नोग्राफी, इसमें क्या होता है कि पुरुष महिलाओं के, लड़कियों के नजदीक आते हैं, उनसे फ्रेंडशिप करते हैं, हो सकता है वो लोग लिव इन रिलेशनशिप में भी रह रहे हों, वहां से उनकी वीडियो, फोटो, वो फोटो अश्लील भी हो सकती हैं और एक नॉर्मल फोटो भी हो सकती हैं, वो ले लेना। आप कुछ काम करने के इच्छुक हैं या नहीं हैं, वो अपने मनचाहे कार्य आपसे कराने के लिए दबाव बनाना, जब आप उनकी बात नहीं मानेंगे, ऑनलाइन उनको पोस्ट कर देना। उनके दो उद्देश्य हो सकते हैं, या तो वो जो चाहते हैं आप उसको पूरा करिए, या ये भी हो सकता है कि वो आपको ब्लैकमेल करके आपसे धन भी अर्जित करना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो। महिलाएं इन अपराधों की बहुत शिकार होती हैं, साइबर फ्रॉड की शिकार, फाइनेंशियल फ्रॉड, जैसे कि अभी मनोज सर ने बताया था, महिलाएं होती हैं शिकार, लेकिन सबसे ज्यादा विक्टिम महिलाएं जो हमारे पास आती हैं वो इस सोशल फ्रॉड की शिकार आती हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी इसी तरह है। घर में हमारे छोटे बच्चे हैं, अब सभी अपनी अपनी लाइफ में इंटरनेट पर व्यस्त हैं, कोई किसी को देखना नहीं चाहता, सुनना नहीं चाहता। बच्चों को हम लोग इंटरनेट इस्तेमाल करने की इजाजत देते हैं, हम ये नहीं देखते कि वो कर क्या रहे हैं, वो किस ऐप को खोल रहे हैं, किस वेबसाइट पर जा रहे हैं। गेम खेलने की वेबसाइट पर ही बहुत सारे लोग ऐसे जुड़ जाते हैं जो बच्चों को डराते हैं। पहले उनसे फ्रेंडशिप की, फिर उनको डराया, धमकाया, तो वहाँ उनसे वो एक आर्थिक लाभ भी ले सकते हैं और ये भी हो सकता है कि उनको गलत एक्टिविटी करने के लिए भी दबाव बना सकते हैं। बच्चे, महिला और बच्चे जो होते हैं वो इतने कमजोर मन के होते हैं, बहुत जल्दी दबाव में आ जाते हैं, क्योंकि घर पर शिकायत होगी, घर वालों को पता चलेगा, वो इस परेशानी से बहुत ज्यादा बचना चाहते हैं। अब इनके कारण क्या है? इनके मुख्य कारण है, एक तो हम लोग इंटरनेट पर जितने भी प्लेटफॉर्म हैं सब पर अपडेट हैं, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, वो जहाँ भी जिसको जहाँ मौका मिल रहा है सब वहाँ अपडेट है। लोग रील बनाकर डालते हैं, तो उसका एक उद्देश्य होता है कि लोग हमें पसंद करें, हमें फॉलो करें, हमारे जो फॉलोवर्स हैं वो बढ़ें, यही एक इंटेंशन होता है। हम लोग बनाकर डाल रहे हैं, हमारे फॉलोवर्स भी हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सब हमें एक अच्छी नजर से देख रहे हो, हमारे वैल्यूएशन हो। ये भी तो हो सकता है कि
डेटा को डाउनलोड कर रहा हो, उसको सेव कर रहा हो। और ये जरूरी नहीं है कि जिस समय आप उस काम को कर रहे हो ये घटना आपके साथ उसी समय घटे। ये साल 6 महीने बाद भी इस चीज़ का इस्तेमाल वो लोग कर सकते हैं। समझ रहे बात को? आपने तो उस समय किया और बंद कर दिया, लेकिन आपका नंबर, आपका फोटो, आपका डेटा उनके पास सेव है। वो उस चीज को जहां जरूरत होगी वहां इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, हम अपने डिवाइस में मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर सभी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ना। आप सबके पास ही फोन है, मल्टीमीडिया सेट है, उसमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ना रखना या पासवर्ड दूसरों के साथ शेयर करना। जैसे अभी OTP की बात हो रही थी, इसी तरह हम अपने सिस्टम में पासवर्ड लगाते हैं, ताला लगाते हैं, ताकि वो सुरक्षित रहे। आप लोग अपनी दोस्त, अपने किसी के साथ अपना डिवाइस का पासवर्ड शेयर मत करिए। कोई किसी का फ्रेंड नहीं है, जहां मौका लगा वहीं आपको कैश कर लेगा वो। तो किसी को भी आप पासवर्ड शेयर नहीं करेंगे। अपनी मेल ID, जीमेल ID, इंस्टाग्राम पर आपकी ID है, किसी सोशल मीडिया पर कहीं भी आपकी ID है, उस पर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड करके 2 स्टेप वेरिफिकेशन करेंगे। 2 स्टेप वेरिफिकेशन ना करना भी एक अपराध का कारण है। आपने किया नहीं, आपने कहीं खोली, हो सकता है वो आपसे खुली रह गई हो, या इस तरह की जो आईडी होती है उनमें लोग आसानी से घुस जाते हैं। एक, आप प्रोफाइल लॉक नहीं रखते हैं। प्रोफाइल लॉक करते हैं आप लोग? दूसरा, आज के समय में बहुत प्रचलन है लिव इन रिलेशनशिप में रहने का या मेल फीमेल का डेटिंग करने का। ये इसमें मतलब जो है, जिसको हम फेस कर रहे हैं, एक हमारे समाज में मैन जो है ये बहुत बड़ा रूप ले चुकी है। माँ बाप को पता नहीं चलता, लड़के लड़कियां जाते हैं, घूम फिर के चले आते हैं या कहीं भी जा आ रहे हैं। मेल फीमेल लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। जब वो रहते हैं तो उस दौरान उनकी बातें, उनके फोटोज, उनके अंदर मूवमेंट, वो सामने वाला हो सकता है उनकी फोटो रख ले, उनकी वीडियो बना ले, उसके पास मौजूद हों। आने वाले समय में हो सकता है आपके रिश्ते बिगड़ जाएं, आप लोग एक साथ ना रहें, यानी ब्रेकअप हो जाए। ब्रेकअप होते हैं ना, ब्रेकअप बहुत जल्दी होते हैं लड़के लड़कियों के। महिला के पीड़ित होने का ये सबसे बड़ा कारण है। हमारे पास जितनी महिलाएं आती हैं उनमें बहुत ज्यादा यही होता है कि उसकी फलाने लड़के से दोस्ती थी, उसके फोटो उसके पास थे, उसके मेल ID का पासवर्ड उसके पास था, उसने, अब आप उसको भले ही बंद कर दो, जब तक आप उसका पासवर्ड चेंज नहीं करेंगे तब तक आपकी ID सेफ नहीं है, वो चला लेगा। तो मेरी बात आप ध्यान से सुने कि आप हमारे समाज की बहन बेटी हैं, हमारे बच्चे हैं, इन चीजों को अवॉइड करें। एक, आप अपनी प्रोफाइल लॉक करके रखें। जब आप प्रोफाइल लॉक करके रखेंगे तो अनावश्यक लोग आपसे नहीं जुड़ पाएंगे। जो अननोन नंबर हैं, जो आपके फ्रेंड सर्कल में नहीं है, रिश्तेदारी में नहीं है, जितना हो सके उनको अवॉइड करो, उस कॉल को रिसीव मत करो। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर जो अननोन लोगों की रिक्वेस्ट आ रही हैं उनको आप रिजेक्ट कर दीजिए। यदि आप किसी साइबर क्राइम से पीड़ित हैं, आपके साथ कोई ऐसी घटना हो गई है, तो बेहतर है कि आप उस प्लेटफॉर्म को छोड़ दें, वहां से एग्जिट हो जाएं। देखो, उस पर आप कभी भी जा सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप अभी भी उस पर बने रहें। वहां कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आपके लिए बहुत ज्यादा मैंडेटरी हो। उसको छोड़ दें, अपने डिवाइस को चेक करें, अपने पासवर्ड चेंज करें, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाएं। जो आप लाइक और शेयर करते हैं अपनी वीडियोज, फोटो पर, ऐसे लोग उस पर भी नजर रखते हैं। आपने किसी फोटो को लाइक किया, किसी वीडियो को लाइक किया, तो हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति उस लाइक पर वो फोटो रिमूव करके दूसरी भी लगा दे। आप इस चीज से बचें। रील जो आप बना कर डाल रहे हैं, लोग इसमें आपकी कमाई जो है उसको तो अपनी को मजबूत करने की चाह रखते हैं, लेकिन उसमें नुकसान बहुत ज़्यादा होते हैं। वहाँ तक बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। जो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को जानते हैं, समझते हैं, वो जान पाते हैं। बाकी बीच में से ही साइबर क्राइम के शिकार होकर चले आते हैं। किसी की ID हैक हो जाती है, किसी
किसी को गलत लोग जोड़ लेते हैं, किसी की आईडी पर गंदे फोटोज, अश्लील फोटो वीडियो आने लगते हैं। तो इस चीज से बचें। आपका समय भी पढ़ने लिखने का है, आप इस पर ध्यान दें। एक खास तौर पर सभी लड़के लड़कियां, वैसे आप सुनोगे मानोगे नहीं, लेकिन ये जो डेटिंग पर जाते हो इसको बंद कर दीजिए। ये सबसे बड़ा कारण है महिलाओं के विक्टिम होने का। जब आप इस चीज का शिकार हो जाएं किसी कारणवश इन सबको करने के बावजूद भी, तो आप इसको रिपोर्ट कैसे करेंगे, इससे कैसे निकलेंगे? इसको रिपोर्ट करने के भी तरीके हैं। एक तो आप अपने स्थानीय थाने पर जहां भी आप रह रहे हैं वहां जाकर सूचना कर सकते हैं, या फिर महिला साइबर क्राइम सेल जो स्पेशल महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध का निष्पादन करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए बनाई गई है। आप वहां आ सकते हैं। या फिर आप भी सोशल मीडिया पर जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इन प्लेटफॉर्म में भी आपको जो इस तरह की फेक आईडी होती हैं जहां से आप विक्टिम हैं उनको बंद करने के ऑप्शन बनाए हुए हैं। आप उनमें जाकर के इसको रिपोर्ट करके बंद करा सकते हैं। आप बंद कराते हैं ना, जो आपको लगता है कि ये गलत फेक आईडी है तो उसको रिपोर्ट करते हैं। ये तो सामूहिक रूप से हम सब करा सकते हैं। दूसरा, इसका एक फॉर्म भी आता है हेल्प सेंटर में जाकर, वहां भी आप उस फॉर्म को भरकर इसको बंद करा सकते हैं। इसमें अगर किसी लड़की को, किसी महिला को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। अभिनंदन करती हूँ। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे साइबर जागरूकता अभियान के अंतर्गत हमारी साइबर टीम द्वारा साइबर जागरूकता दिवस के अवसर पर विभिन्न माध्यमों से आपको जागरूक किया गया। साइबर क्राइम कैसे होता है, क्यों होता है, इसके प्रति क्या सावधानी बरतें और किन चीज़ों के प्रति हम सचेत रहें। जैसे व्हाट्सएप कॉल आती है तो उसे शेयर ना करें, कभी भी अपरिचित व्हाट्सएप कॉल को ना उठाएं, अपने व्यक्तिगत विवरण किसी को ना बताएं, OTP किसी को शेयर ना करें, आदि चीज़ें। डार्क वेब, डीप वेब आदि के संबंध में सभी चीज़ें आपको विस्तार से बताई गई हैं, सभी आप जान चुके हैं। इसके अलावा इस कार्यक्रम को संपादित करने में हमारे लिए अलीगढ़ कॉलेज ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टर प्रोफेसर M मुकीम साहब एवं प्रिंसिपल महोदया नाइला जिया का मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम कराया, अपना मंच दिया और हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाया। श्रीमती कार्यक्रम की उद्घोषका, जिन्होंने अपने वाक्पटुता से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पूरा अच्छा रोल प्ले किया है और अपने नई चीज़ों को हम लोगों को भी शेयर किया है और सफल बनाया है। श्रीमती नीतू सारस्वत को मैं सदैव आभारी रहूँगी और इनका कृतज्ञ रहूँगी। और हमारे साथी जो नुक्कड़ के जो साथी हैं और जो भी इन लोगों ने कार्यक्रम किए हैं, इन लोगों ने साइबर जागरूकता में अपना पूरा विशिष्ट योगदान दिया है। हमारे जो शिक्षक वर्ग, इस कॉलेज के शिक्षक वर्ग, छात्र छात्राएं सभी के लिए, स्टाफ के लिए जो इन्होंने अपने चीज़ें बताई हैं वो बहुमूल्य हैं, उन्हें आप शेयर करें और अपने जो भी समाज में आपके नाते रिश्तेदार हैं, जो भी परिचित हैं, उनको जाकर के ज़रूर जागरूक करें। मेरा ये आपसे कहना है। और नित्य प्रति, क्योंकि जैसे जैसे टेक्निकली आप लोग ज़्यादा प्रबुद्ध हो रहे हैं तो ये चीज़ें आगे और बढ़ रही हैं। इसके साथ ही साइबर अपराध की जो टेक्निक है, गतिविधियां हैं, वो नए रूप में सामने आ रही हैं। जिस तरीके से हम लोगों की एजुकेशन शिक्षा अपडेट हो रही है, इसी तरीके से ये अपराधी भी अपने को अपडेट करते जा रहे हैं। तो आप नेटवर्किंग का ज़माना है, आज का दौर नेटवर्किंग का दौर है। सभी लोग नेट से वर्क करते हैं तो कहीं ना कहीं भूल हो सकती है। अगर भूल हो भी जाए, छात्र छात्राओं से मेरा कहना कि आप भयभीत कतई ना हो। कहीं आपसे त्रुटि होती है, भूल होती है, तत्काल
1930 पर डायल करें और साइबर थाना पर अपनी एप्लीकेशन दें, अपनी बताएं जो भी घटनाक्रम हुआ है, लेकिन आप परेशान या घबराएं नहीं। एक बार सभी के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ और आप सभी लोग सतर्क रहें, जागरूक रहें। इसके अलावा लोभ में, झूठे लोभ में कभी ना फंसे। झूठे लोभ में आप आ गए तो आप एक बार डाउनफॉल होते ही चले जाएंगे। ये ऐसा दलदल है कि फिर वहाँ से आपका निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो झूठे लोग की लॉटरी निकल रही है, आपकी गाड़ी आई है और इतना पैसा मिल रहा है, आपके नंबर बढ़ रहे हैं, आदि चीज़ें जो निरंतर चलती रहीं। आप मोबाइल उठाएंगे, सबसे पहले यही मैसेज आप पढ़ेंगे। तो इन सब चीज़ों से आप निरंतर सतर्कता बरतें। अपने बड़े लोगों को भी बताएं, जो एज्ड लोग हैं जो नहीं जानते इन सब चीज़ों को, उनको बैठकर अच्छे से बताएं कि आप सहज में जो बातें पिछले समय में सहज में हुआ करती थी, अब उनको सहज में बताना उचित नहीं है। आप उनको गोपनीय रखें, किसी से शेयर ना करें। ये अपने घर वालों को, नाते रिश्तेदारों को और सामाजिक सभी स्तर पर सभी को आप प्रसारित करें। यही मेरा आपसे कहना है। एक बार पुनः सभी को